क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 58 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो हमको एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी चाहिए होगा, लेकिन वो हमारे IIT JEE के कोर्स में नहीं है। बट फिर भी जब मैं क्वेश्चन नंबर 57 के करीब पहुंचूंगा तो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, राइट। तो अभी तीसरे वाले को छोड़ता हूं मैं, और जो इसेंशियल दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, उसको पूरी तरीके से समझने की और फील करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या है कि मान लो कोई एक बॉडी है और ये बॉडी इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो रही है, और जब ट्रांसलेट होता है तो हम कहते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, VCM। दूसरी बात कि ट्रांसलेटरी मोशन में इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट मास पार्टिकल्स होंगे सबका वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। ये ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो सपोज करो कि यहाँ पे एक कंस्टिट्यूएंट मास पार्टिकल है जो सेंटर ऑफ मास से r डिस्टेंस पर है, ऐसे मैंने बना दिया। मतलब पॉइंट P का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर r है, ठीक। तो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से इसमें वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी VCM, क्योंकि अभी हमने कहा कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट मास पार्टिकल्स हैं सबकी वेलोसिटी VCM के बराबर हो जाएगी, ठीक। अब अगर मैं ऐसा करूं कि ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है बल्कि सेंटर ऑफ मास से पास होकर जाने वाले एक्सिस के अबाउट ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ना, ये एक्सिस के अबाउट, तब देखो कि यहाँ पे जो तुम्हारा पॉइंट था P, वो तो प्योरली सर्कल में मूव करेगा, ये आपने पढ़ा है। और सर्कल में मूव करने की वजह से यहाँ पर इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो V हो जाएगा। वो कितने के बराबर होता है, वो होता है ओमेगा क्रॉस R के बराबर। ये आपने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ रखा होगा। अब सोचो कि मैं इस बॉडी को ऐसे कंसिडर करूं कि ये बॉडी आगे भी मूव कर रहा है और अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, तो इसमें ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मुझे पॉइंट P का वेलोसिटी निकालना है, नेट वेलोसिटी, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ऐसे कहूँगा मैं। एक हो जाएगा वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन जो कि VCM है, प्लस वेलोसिटी ड्यू टू रोटेटरी मोशन जो कि ओमेगा क्रॉस R है। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आ गया। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने लिया है एक बॉडी जो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशन में है। उस बॉडी के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अगर मुझे नेट वेलोसिटी निकालना है तो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से वेलोसिटी प्लस उसके एक्सिस, मतलब कि सेंटर ऑफ मास से पास होकर जाने वाले प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट रोटेशन जो हुआ उसकी वजह से जो वेलोसिटी आ रहा है, इन दोनों का हम सिंपली सम कर देते हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो देखिए क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मुझे इसी क्वेश्चन में सपोज करो, मतलब इसी फिगर में यही पॉइंट है P जिसका सेंटर ऑफ मास से पोजीशन वेक्टर है R ऐसे, और इसका सेंटर जो है V ऐसे मूव कर रहा है। चलिए अभी कुछ ना लिखिए इसको। अगर मुझे इसका निकालना है एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ये निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो पता है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं इसके वेलोसिटी को सिंपली क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। और अभी निकाला है हमने वेलोसिटी, क्या निकाला, VCM प्लस ओमेगा क्रॉस R, और जब आप इसको अलग अलग करोगे तो ये VCM dt प्लस D ओमेगा क्रॉस R dt इतना आ जाएगा। इसका तो देखो कोई भी दिक्कत नहीं है, ACM तो आप इसको लिख दोगे। दिक्कत आपको इसमें होगी तो आप कहोगे कि ओमेगा और R
एक तरीके से दो फंक्शन है, उनका प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट टू लगा के डिफ्रेंशिएट कर लूँ, बिल्कुल सही है, इतना आप करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ में इस बात का ध्यान रखेंगे कि ओमेगा और आर का जो पोजीशन है वो चेंज ना होने पाए। यहाँ पे ओमेगा पहले है तो पहले ही रहेगा और आर बाद में है तो बाद में ही रहेगा। तो मतलब बेटा मेरा ये हो जाएगा कि मैं इसको ऐसे लिखूँगा, है ना, ये ऐसे लिखूँगा, देखिए कितना आसान है, और ये हो जाएगा ए डी टी। खुद सोचो ये क्या होता है, ये तो अल्फा होता है, मतलब अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये हो गया ओमेगा, ये कितना हो गया, ये हो गया भी। लेकिन ठहरो, ये भी कौन सा है, ये भी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द फ्रेम अटैच टू द सेंटर ऑफ मास। तो इसको आप सी फ्रेम कहिए, सी फ्रेम, एस एफ कह लो। मतलब देखो, समझो पहले यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊँ, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाता हूँ तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये बॉडी केवल प्योरली रोटेशनल में आ जाएगा, ठीक। तो अब हमारे लिए इसका जो स्पीड हुआ डी आर अपॉन डी टी करके, वो हो गया ये वी सी एफ। तो मेरे लिए फार्मूला क्या आया, मेरे लिए फार्मूला आया ए पी इक्वल्स टू ए सी एम प्लस अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस भी, और भी लेना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, बहुत ही ज़्यादा, है ना। एडवांस के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट जब आता है तो बच्चों के दिमाग हिल जाते हैं। और दूसरी बात कि राइटअप बना करके, मतलब कंप्रीहेंशन बना करके इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कोई बहुत अलग सी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आप में से कोई कहेंगे सर इसको फील कैसे किया जाए, तो देखो फील कैसे किया जाए, ये देखो, एक काम करो कि जो एक्सेलरेशन है उसको एक इधर कर दो अलग से, और इन दोनों को मिला दो, एक ग्रुपिंग कर दो। अब जरा समझो कि तुम्हारा जो बॉडी था वो तो ट्रांसलेट भी कर रहा था और रोटेट भी कर रहा था, ठीक है, वेरी गुड। तो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से हमारे पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो ACM आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, ठीक। अब चले आते हैं रोटेटरी में। तो जब हम अपने बॉडी को, है ना, ए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कंसीडर करेंगे तो ये प्योर रोटेशन में होगा। बहुत अच्छी बात, इधर की तरफ हो गया ऐसे ना रोटेशन का, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ये हो गया आपका पॉइंट P। अब सोचो कि जब बॉडी रोटेट करता है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या करते हैं, वो तो सर्कल में मूव करते हैं। इस डायरेक्शन में क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बढ़े, देखिए ना, अगर वेलोसिटी ओमेगा बढ़े या घटे तो इसमें v बढ़ेगा या घटेगा। इसकी वजह से इसमें आता है एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वो होता है अल्फा क्रॉस आर, ये आप पढ़ चुके हैं। दूसरी बात कि मेरा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो तो भैया सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में जब मूव करेगा तो इसको इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होगा। वो कितना होता है, वो देखो कितना होता है, वो होता है AC इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। अच्छा, इसको V बाई R इंटू V लिखो, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया V, है ना। और अगर तुम वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा ओमेगा क्रॉस V। यही वाला है यहाँ पे, देखिए तीसरा टर्म ना, जिसको हमने अलग अलग किया था। दूसरी बात यह है कि ये वाला वेलोसिटी कहाँ हुआ, ये वेलोसिटी हो गया अपने उस फ्रेम में जिसमें मेरा बॉडी ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, केवल और केवल रोटेट कर रहा है, मतलब कि सी फ्रेम में। तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप तैयार रखो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करेंगे।